Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are doing great. Dear learners, today I am going to discuss with you one of the important topic जिसको लेकर आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं और जिसको जो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई है वो टॉपिक है टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे टेंस को and in this video I'm going to discuss with you present indefinite tense only. Actually I have been uploading tense one by one, each tense with so many example, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि क्या कुछ है और क्या फॉर्मेशन होती है, कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें। एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम होती है बिगनर के साथ जो हिंदी टू इंग्लिश शिफ्ट करते हैं, राइट। एंड this video is not for only for spoken English, it is also for the UP board students, those who are in any standard where, because grammar is being taught in Hindi, चीज़ें वहाँ पे हिंदी में होती है तो आपको समझ में नहीं आता, आपको क्वेश्चंस आते हैं हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए in your board exam in class 10th and 12th also. So this is going to be a multitasking video, right? And those who are watching it for improving their English communication, this is गुड फॉर देम आल्सो। अब देखिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, टेंस को हम समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और वन मोर थिंग, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो इट्स माय गारंटी यू विल, जितने भी डाउट्स हैं आपके टेंस से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वन मोर थिंग्स माय डियर, देखिए देयर आर 12 टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। ये जो वर्ड है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है और टाइम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। प्रेजेंट टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें हम वर्तमान में रहते हैं, हिंदी में उसको वर्तमान बोलते हैं। पास्ट टाइम का मतलब होता है वो टाइम जो बीत चुका है, ठीक है। और फ्यूचर का होता है वो आने वाला टाइम, ठीक है। फ्यूचर का मतलब जो आने वाला समय है, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी वाट एवर जो भी टाइम हो रहा है उसके 1 घंटे बाद वो आपका क्लोज फ्यूचर है, राइट। तो ये 3 हो गया, राइट। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि ये डिवीज़न क्यों किया गया। ये डिवीज़न इसलिए किया गया है ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। जब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, फिर आपको तब फिर आपको सेग्रीगेट करने या डिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। व्हेन एनीबडी विल स्पीक, उससे पहले आप कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कब हमें प्रेजेंट यूज करना है, कब पास्ट यूज करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है, कौन सा मेन वर्ब लगना है। ये सारी कंफ्यूजन हो जाती है और यू आर नॉट एबल टू स्पीक आउट। तो इस सारी कंफ्यूजन का सोल्यूशन है इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू। नाउ दिस वीडियोस आर गोइंग टू कम इन सीरीज वाइज। तो आप ये टेंस का पार्ट 1 है और सारी सीरीज में आएगा, तो आप इसको देखते जाएं। हर टेंस के सिंटेक्स के साथ साथ उसके सो मेनी एग्जाम्पल्स आई विल गिव यू, ताकि आपकी चीज़ें समझ में आए और क्लैरिटी आपकी बने रहे। तो चलिए देखते हैं सुपर फास्ट, और अभी सीखते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जानते हैं कैसे फॉर्मेशन होती है सेंटेंसेस की इन दैट, राइट। सो डियर, एज आई टोल्ड यू दैट दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू टेंस, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। देखिए प्रेजेंट टेंस, मैंने आपको बताया टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर एक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही डिस्कस करूंगा ताकि आपको क्लियरिटी रहे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पहले ये समझिए। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कि इंडेफिनिट क्या होता है। अगर भाई देखो कोई भी टेंस अगर इंडेफिनिट है तो वो क्या एक्सप्रेस करेगा, देखिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए ईच टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ईच टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पहला क्या होता है इंडेफिनिट, पहला क्या होता है इंडेफिनिट। सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट होता है कॉन्टिन्यूअस। थर्ड पार्ट क्या होता है? परफेक्ट। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट, राइट। और फोर्थ पार्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीसीटी, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी एक सेकंड के लिए आप प्रेजेंट को भूल जाइए और इसको देखिए थोड़ा। इंडेफिनिट का मतलब जानते हैं क्या होता है? कोई भी टेंस, मैं कोई भी टेंस बोल रहा हूँ इसलिए कि चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, कोई भी हो, अगर वो इंडेफिनिट है माय डियर, तो क्या बताता है पता है? वो आपके डेली रूटीन वर्क को ही दिखाता है। वो रूटीन वर्क्स प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो रूटीन वर्क्स पास्ट में भी हो सकता है, वो रूटीन वर्क्स फ्यूचर में भी होगा, ठीक है।
कोई भी टेंस अगर इंडिफिनिट होगा तो ये इसी बात को इंडिकेट करता है भाई कि कोई भी जो काम है वो रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। वो पास्ट इंडिफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट भी हो सकता है और फ्यूचर इंडिफिनिट भी हो सकता है। इसका मतलब कोई भी टेंस अगर इंडिफिनिट है तो वो हमारी रेगुलर एक्टिविटी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब एक ऐसी टेंस या एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी रनिंग एक्टिविटी के गोइंग ऑन एक्टिविटी को दिखाएं, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस आप यूज करेंगे तो इसका मतलब आप पास्ट में होने वाली किसी भी एक्टिविटी को जो कुछ समय के लिए हुई हो उसको आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये दिखाता है कोई काम हो रहा है फॉर अ टाइम बिंग, थोड़े समय के लिए हो रहा है, वो कोई रेगुलर एक्टिविटी नहीं, रैंडम स्टार्ट हो गया। उसी तरह फ्यूचर में भी कोई काम कोई एक्टिविटी होगा, ठीक है, रैंडम, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कोई वर्क कुछ समय के लिए होता है। तो समझ में आ गई बात। कॉन्टिन्यूस क्या बताता है? कोई वर्क कुछ समय के लिए होता है। अगला है परफेक्ट। परफेक्ट को समझना बहुत ही आसान है। परफेक्ट को समझना बहुत ही आसान। परफेक्ट का मतलब ही समझ लीजिए, एक सब वर्ड याद कर लीजिए, डन। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? डन। परफेक्ट का मीन्स क्या होता है? डन। जब कोई काम कंप्लीट हो जाए, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, कुछ भी हो, इन तीनों टेंसेस क्या दिखाती हैं? ये दिखाती है कोई वर्क कंप्लीट हो चुका। पर कोई भी टेंस अगर परफेक्ट होगा तो ये वही बताएगा कि भाई काम कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि भाई कि इंडेफिनिट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है। कहीं भी परफेक्ट दिखा तो मतलब वो दिखाएगा एक्शन डन, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस दिखाया तो दिखा तो आप समझ जाइए कि वो रनिंग एक्टिविटी को दिखा रहा है। कहीं भी इंडेफिनिट दिखे तो समझ जाइए कि वो किसी डेली शेड्यूल को दिखा रहा है, रेगुलर एक्टिविटी को दिखा रहा है। इट मे बी इन प्रेजेंट, इट मे बी इन पास्ट इंडेफिनिट, इट मे बी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट मे बी फ्यूचर इंडेफिनिट। अब उसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या दिखाता है? कोई काम लंबे समय से चल रहा है। अब ये हो सकता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। तो आई कि आपको समझ में आई ये बात कि इंडेफिनिट का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है। अभी हम बस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे और सारी डिटेल्स को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए इन ईच टेंस देयर इज वन थिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब ही उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है और कौन सा मेन वर्ब उसके साथ यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझ रहे हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव, विल, शैल, डिड, हैड, ये सारे जो है वाज, वर, ये सारे जो है हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब होता है जैसे गो, कम, सिट, रन, डांस, जंप, ये सारे क्या है? ये सारे मेन वर्ब है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो अभी बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का। प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है भाई? डू। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डू को, हम यूज करते हैं डज को। ठीक है, क्या क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट हेल्पिंग वर्ब इज डू, डू एंड डज। ठीक है, डू का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। डच का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डू और डच दोनों के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। और जो डू है वो प्यूलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। अब प्यूलर सब्जेक्ट क्या है, अगर इसमें भी आपको डाउट हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्यूलर क्या होता है और सिंगुलर क्या होता है। देखिए प्यूलर का मतलब होता है एक से अधिक, कोई भी नाउन, कोई भी थिंग्स अगर एक से अधिक है और उसके साथ आप डू का आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए तो आप डू का यूज करेंगे। मोर देन वन, टू क्या है? प्यूलर नंबर है, वन क्या है? सिंगुलर नंबर है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पता चल गया आपको, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब की। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम दो मेन वर्ब जो होती है उसकी दो फॉर्म यूज की जाती है, एक तो V1 यूज किया जाता है और एक V5 यूज किया जाता है। डू और डच के साथ आप क्या यूज करेंगे? डू और डच के साथ आप क्या यूज करेंगे? डू और डच के साथ आप V1 यूज करेंगे, जैसे गो, कम, सिट, रीड। और विदाउट डू अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, केवल यही एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। जैसे ही रीड्स, ही क्या करता है? रीड्स। एक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म, ही रीड्स। और अगर दे आप लिखेंगे सेम सेंटेंस, दे रीड, तो क्या होगा? दे रीड। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। आपको समझ में आ गया होगा।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज के साथ, और अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम प्यूलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। अब चलिए आगे देखिए। इन ईच टेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि हर सेंटेंस में हम 6 तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। कितने तरह के? 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी कैन क्रिएट इन ईच टेंस। आपको ये आना बहुत ही जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम जब कम्युनिकेट करते हैं माय डियर, देन वी यूज दिस सेंटेंसेस, और हमें जब इस सेंटेंसेस की फॉर्मेशन नहीं आती तो देन वी डू मिस्टेक्स। अब ये सेंटेंसेस क्या है इसको देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं पहले इसको दिखाता हूँ, फिर आपको सिंटैक्स भी दिखाऊंगा। सेकंड क्या है? फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ क्या होता है? आई विल शो यू द एग्जांपल, जस्ट फर्स्ट सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ क्या होता है? व्हाट इज फिफ्थ सेंटेंस? फिफ्थ इज क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। ये क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको मैं। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे हाँ लिखा है नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, तो आपको समझ में आया। इन ईच टेंस हम कितने टाइप के सेंटेंस बनाते हैं? हम 6 टाइप ऑफ सेंटेंस बनाते हैं। पहले वाले को अफर्मेटिव कहते हैं। अब देखिए यहाँ से, फर्स्ट इज कॉल अफर्मेटिव, सेकंड इज कॉल नेगेटिव। तो पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। एक चीज़ और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, देखिए जब हम कोई भी सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं ना, सेंटेंस मोस्ट प्रोबेबली ऐसे दिखता है। कैसे? उसमें एक सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मेन वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट नेचुरल जो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की इस तरह की होती है। एक कॉमन सेंटेंस इस तरह का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? सेंटेंस बनेगा इस तरह। सब्जेक्ट होगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब के हम, हाँ ये गलत लिखा है, यहाँ पे हम V5 का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे? V5 का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे? V5 का यूज करेंगे। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे होगा V5। क्या होगा? V5, राइट। दिस शुड बी V5। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो क्या होगा? सब्जेक्ट V5 होगा। सॉरी, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी V5, ठीक है। V5 का मतलब क्या होगा? गोज, कम्स, जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस लगाएंगे आप, बनता जाएगा गोज, कम्स, रीड्स, ठीक है, स्लीप्स, जो भी। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे देखिए वो किताब पढ़ता है, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? ही रीड्स बुक। ही रीड नहीं होगा, ही रीड्स बुक। ओके, समझते जाइए। और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर सब्जेक्ट प्यूलर होगा, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखिए, वे किताब पढ़ते हैं। देखिए दोनों सेंटेंस सेम है, केवल सब्जेक्ट का डिफरेंट है। पहले वाले में सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हमने रीड्स का V5 का यूज किया, ये सिंगुलर है इसलिए V5 का यूज किया। और दूसरे वाले में सब्जेक्ट प्यूलर है तो इसलिए हमने V1 का यूज किया। ये आपको समझना है। सब्जेक्ट प्यूलर, P फॉर प्यूलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो हम यूज करेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। ये है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं वाइल स्पीकिंग। दे डोंट, वो ही के साथ भी रीड बोलते हैं और दे के साथ भी रीड बोलते हैं, जबकि ये एक्चुअली गलत है, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज है। इसके साथ मेन वर्ब कौन सी यूज होती है? V1 और V5। V5 हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और V1 प्यूलर सब्जेक्ट के साथ और डू डज के साथ यूज होता है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया। अब चलिए इसका, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अब अफर्मेटिव के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्यूलर भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग और डू डज यूज कर लेंगे। अगर सिंगुलर होगा तो डज और प्यूलर होगा तो डू, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, डू डज आ गया इसलिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं तेजी से। देखिए रोहित मेरी मदद नहीं करता है तो क्या होगा? रोहित डज नॉट हेल्प मी। अब ये प्रश्न है कि सर वाई यू आर यूजिंग डज, क्योंकि भाई देखिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आ गया, ठीक है, ठीक है। तो और दूसरा एग्जांपल देखिए, 8 सेकंड एग्जांपल देखिए, विद्यार्थी बूढ़े व्यक्ति, एक सेकंड, विद्यार्थी बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं तो क्या होगा? स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हैं तो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया। डू नॉट हेल्प द ओल्ड मैन,
डू का प्रयोग किया क्योंकि सब्जेक्ट क्या प्यूलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डू का यूज किया। सब्जेक्ट प्यूलर है तो डू का प्रयोग किया। वो आपकी कौन सी फॉर्म है, वी वाला। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंटैक्स क्या है इसका, डू डज। कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस कम फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो डू डज फ्रंट पे आ गया, फिर सब्जेक्ट का यूज करना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे कि क्या आप रोज, एक सेकेंड थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। डू यू, क्या आप रोज सुबह व्यायाम करते हैं, ठीक है। डू यू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, राइट, क्या आप रोज व्यायाम करते हैं। तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। क्या वह बच्चों को पढ़ाई, क्या वह बच्चों को पढ़ाई देती है, पढ़ाती है, ऐसे होगा ये, टाइपिंग एरर है। डू दे टीच चिल्ड्रन, वह नहीं होगा, यहाँ पे वे होगा, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे होगा वे, तो होगा क्या वे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पढ़ाते हैं, ये हट जाएगा, क्या वे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो डू दे टीच चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए प्यूलर है तो यहाँ पे हमने डू का प्रयोग कर दिया। ठीक है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और चिल्ड्रन क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वे रोज सूचनाएं पढ़ता है क्या, सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है लेकिन एक्चुअली होता है ऐसे, वह क्या जो है वो फ्रंट पे आ जाए, क्या वह रोज सूचनाएं पढ़ता है, अगर इसको ऐसे भी लिख दिया दैट इज आल्सो गो। तो डज ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगला क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले डू डज, जैसे इंट्रोगेटिव बनता है उसी तरह बनता है, बस हमें नॉट को इसमें रख देना है वर्ब से पहले। क्या होगा, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके पहले हम रख देंगे नॉट, मेन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब से पहले नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्या वे अपने काम, क्या वे कभी अपने काम पर ध्यान नहीं देते, तो इसका क्या होगा, क्या वे कभी अपने काम पर ध्यान नहीं देते, तो डू दे एवर पे अटेंशन टू देयर वर्क। क्या तुम कभी यहाँ नहीं आते, डू यू नेवर एवर कम हियर। क्या उसका पासपोर्ट अब खो गया है। अब ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग लिखा है, ये इसका नहीं है, ये सॉरी, ये रॉन्ग है, इसको मैं हटा देता हूँ। यस, आगे देखिए, क्या वह रोज सुबह नहीं उठता है, डज ही, अब यहाँ पे होगा डज ही नॉट wake up every morning। क्या तुम, थोड़ा टाइपिंग एरर है, ओके, तो डज ही नॉट wake up every morning, क्या तुम उसको कभी नहीं समझाते, तो डू यू नेवर समझते, डू यू नेवर अंडरस्टूड ही। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जितने भी इंट्रोगेटिव है उसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की बात करें, देखो जैसे आपने इंट्रोगेटिव बनाया और सेम सिंटेक्स होगा, उसके आगे आपको क्वेश्चन वर्ड रख देना है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, अगर ये भी आपको डाउट है तो आपको बता दूं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, हु, ये सारे जो है ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या है, क्वेश्चन है। वेयर डू यू लिव, ये भी क्वेश्चन है। हाउ आर यू, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, हु आर यू, ये भी क्वेश्चन है। व्हेन आर यू कमिंग, ये भी क्वेश्चन है। तो व्हेन भी क्या, सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या रखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम रखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आप कहाँ पे रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव। वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो इन विच क्लास डू यू स्टडी, वह है तो ही हो जाएगा। अगर मैं इसको तुम यहाँ पे करना पड़ेगा, मैं इसको ही कर देता हूँ, थोड़ा चेंज, इन विच क्लास डू यू स्टडी की जगह हो जाएगा ये डज हो जाएगा, इन विच क्लास डज ही स्टडी। अगला क्या, तुम दिन में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन डे टाइम। पुलिस चोर को क्यों मारती है, वाई डू पुलिस बीट थीफ। ठीक है, वाई क्वेश्चन वर्ड आया, फिर डू आया हेल्पिंग वर्ड, फिर पुलिस, फिर बीट द थीफ। आप इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीखते, वाई डू यू नॉट लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, आप इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीखते। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है देखिए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन वर्ड में सेम थिंग, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर डू डज हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। आप सब साथ में क्यों नहीं काम करते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्यों बीच में आ गया, तो वाई डू यू ऑल नॉट वर्क टुगेदर, नॉट आ रहा है, वर्क मेन वर्ब से पहले रख देना, ठीक है। रोहित मेरे पास क्यों नहीं वापस रोहित मेरा पैसा क्यों नहीं वापस देता है, तो क्या होगा, वाई डज रोहित नॉट रिटर्न माई मनी, ठीक है। मेन वर्ब से पहले आप नॉट रख देंगे, ओके। सरकार लोगों की मदद क्यों नहीं करती है, वाई, अब इसका क्या हो जाएगा, सरकार लोगों की मदद क्यों नहीं करती है, तो वाई डज गवर्नमेंट नॉट हेल्प दी पीपल, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, वाई डच, अब गवर्नमेंट देखो क्या है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर भी और प्लूरल भी है, तो आप यहाँ पे डज और डू दोनों लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। मैं डच लिख देता हूँ, वाई डज गवर्नमेंट हेल्प दी हेल्प पीपल, वाई डज गवर्नमेंट नॉट हेल्प पीपल, ठीक है। किसान खेत में काम कब नहीं करते हैं, अब इसका क्या हो जाएगा, व्हेन डज, इसका क्या हो जाएगा, व्हेन डज फार्मर नॉट वर्क इन फील्ड, वेट अ सेकेंड, व्हेन डज फार्मर नॉट वर्क इन फील्ड, व्हेन फार्मर है, तो अगर आप इसको प्लूरल करेंगे फार्मर्स तो डू हो जाएगा, डू कर दीजिए, FAR, फार्मर नॉट वर्क इन द फील्ड, ठीक है। व्हेन डू फार्मर्स नॉट वर्क इन द फील्ड। अगला क्या है, हम सब 100 पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं, तो वाई डू वी नॉट प्लांट 100 सैपलिंग, सैपलिंग्स का मतलब होता है नर्सरी की प्लांट्स, ठीक है। वाई डू वी नॉट प्लांट 100 सैपलिंग्स। तो आपने देखा कैसे हम सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, कैसे ये 6 टाइप आपके सेंटेंसेस बनते हैं, कैसे अफर्मेटिव बनता है, हमने केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही देखा है। अभी हम 1 बाय 1 इन 6 सेंटेंसेस के 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखेंगे, 50+ एग्जाम्पल, ठीक है। और अभी पहले आप क्या करिए, पहले आप इस सिंटेक्स को समझिए, और कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एग्जाम्पल यहाँ मैंने कम रखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आए। इसके बाद आपको पर हर सेंटेंस का मैं 50-50 एग्जाम्पल दूंगा, और आप उसको अपने प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। इस सिंटेक्स को याद करें, क्योंकि अगर आपने एक टेंस का सिंटेक्स याद कर लिया तो सेंटेंस आपके कभी रॉन्ग नहीं होंगे, यू विल स्पीक करेक्ट या यू विल राइट आल्सो करेक्ट। देखो हमारा टारगेट ये नहीं है कि केवल हम स्पीक ही अच्छा करें, वी शुड ऑल्सो बी ए गुड राइटर, ठीक है। आपकी इंग्लिश राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और ये इसी से इम्प्रूव होगा, और इसका कोई शॉर्टकट। So thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, you keep studying, keep preparing. Good luck and goodbye.